छोटे आईपीएल को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, आईपीएल में भी ट्रेडिंग के हवाले से आ चुकी है बड़ी बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1529वां एपिसोड। आज 28 जून की तारीख है। रोज की तरह आज भी 2026 के आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट बताएंगे। छोटे आईपीएल, मिनी आईपीएल को लेकर क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज, क्या चेन्नई और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक ट्रेडिंग होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो छोटे आईपीएल मतलब SA20 के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। 9 सितंबर को SA20 साउथ अफ्रीका का ये जो आईपीएल वर्जन है, इसकी नीलामी की प्रक्रिया होने वाली है, ड्राफ्ट की प्रक्रिया होने वाली है। इन्होंने डिटेल रिवील कर दी है। उसके अलावा रिचर्ड मैडले, जो कि एक जमाने में 10 साल तक आईपीएल की नीलामी जिन्होंने कराई, वो इसका ऑक्शन कराएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार आरटीएम कार्ड का भी इंट्रोडक्शन इन्होंने ड्राफ्ट की प्रोसेस में किया। पहले इनका प्लान था कि आईपीएल की तर्ज पर ऑक्शन हो जाए, लेकिन क्योंकि बैलेंस पर्स में इतने इश्यूज थे, इतना लंबा बैलेंस पर्स नहीं था, बहुत सारे लोग रेडी नहीं हुए, मेंबर्स रेडी नहीं हुए और ड्राफ्ट की ही प्रोसेस हो रही है। अब ये लोग क्यों नहीं करा पा रहे हैं ऑक्शन, और आईपीएल में क्यों ऑक्शन हो जा रहा है ये भी समझिए। इनका जितना बजट है ना, उतना आईपीएल के पहले सीजन में भी नहीं था, उससे ज्यादा था। दूसरी बड़ी चीज है कि ऑक्शन में क्या होता है ना, कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाता है और कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको जरूरत से काफी कम पैसा मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई प्लेयर्स आएंगे ही नहीं खेलने जिन्हें जरूरत से कम पैसा मिल जाएगा। तो आपका टोटल बजट बड़ा होना चाहिए, तभी आप ऑक्शन करा सकते हो। एंड दैट इज व्हाई SA20 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट है कि इस बार भी ड्राफ्ट होगा। लेकिन दूसरी बड़ी रिपोर्ट है जो थोड़ी सी खुशखबरी देती है भारत वालों को भी, इंडिया वालों को भी। जी हाँ, हम सबके लिए अच्छी बात यह है कि SA20 का बैलेंस पर्स बढ़ा दिया गया है और टोटल इस बार इनका बैलेंस पर्स $9.3 मिलियन मतलब 20 करोड़ रुपयों का है। और आईपीएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़े बैलेंस पर्स वाली लीग बन गई है। इसने बिग बैश लीग और सीपीएल को भी पछाड़ दिया, जिनमें भी अच्छा बैलेंस पर्स मिलता था। बैलेंस पर्स क्या है? बैलेंस पर्स मतलब वो अमाउंट जो कि हर टीम के पास रहेगा ऑक्शन या ड्राफ्ट में खर्च करने के लिए। आईपीएल में बैलेंस पर्स 120 करोड़ रुपए हर टीम के पास होते हैं प्री रिटेंशन। रिटेंशन के बाद थोड़ा कम होता है, फिर ऑक्शन में खर्च होता है। लेकिन यहां पर उसके बाद सीधा नंबर आता है SA20 का, जिसमें 23 करोड़ रुपए, आईपीएल से 100 करोड़ कम है। तो ये बताता है कि दुनिया की दूसरी लीग आईपीएल से कितनी दूर है। हालांकि इसके अलावा सीपीएल और बिग बैश लीग में भी बैलेंस पर्स अच्छा होता है, फिर पीएसएल का नंबर आता है। अगर मैं बैलेंस पर्स की बात करूं और रैंकिंग करूं तो नंबर 1 पर आईपीएल है, अब नंबर 2 पर SA20 मतलब छोटा आईपीएल आ चुका है, नंबर 3 पर बिग बैश लीग, नंबर 4 पर सीपीएल और नंबर 5 पर पीएसएल है। ये दुनिया की 5 बड़ी लीग है राइट नाउ बैलेंस पर्स के मामले में। और इन सारी नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 2 को टोटल भी मिला दोगे ना, तो भी वो आईपीएल के बैलेंस पर्स से कम आएगा और इसीलिए आईपीएल के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 बायलैटरल सीरीज में नंबर 18 की जर्सी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल के मैच में 19 बॉलों पर 48 रन बनाए, भारत जीता भी। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात बनी 18 नंबर की उनकी जर्सी अंडर-19 में। और अमूमन हम देखते थे कि प्लेयर्स जो बड़े और महान खिलाड़ी हैं उनके नंबर की जर्सीज नहीं पहनते थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। जैसे सचिन के नंबर की जर्सी या फिर विराट हो गए या रोहित हो गए, इनके नंबर की जर्सी को रिटायर किया जाता था और इसको अब कोई भी नहीं पहनेगा, ऐसा कहा जाता था। पहले इंडियन क्रिकेट में ऐसा होता था, ताकि जो लेजेंडरी खिलाड़ी उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जा सके, ट्रिब्यूट दिया जा सके। लेकिन शायद वो भी बीसीसीआई खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने इजाजत दे दी है वैभव सूर्यवंशी को 18 नंबर की जर्सी पहनने की। मतलब विराट कोहली की 18 नंबर की जर्सी को शायद रिटायर नहीं किया जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा कि भारत को शायद उनके इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी मिला, लेकिन अब जब एंड समय पर बीसीसीआई उनको रिटायर करना चाहता है तो उनकी जर्सी को भी रिटायर नहीं कर रहा, उसको भी दूसरे खिलाड़ी को दे देगा। तो यार ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों इजाजत दी, ये भी एक सवाल उठना चाहिए और जायज उठना चाहिए। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, इन सब ने कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को कंट्रीब्यूट किया है। और इनको ट्रिब्यूट अब आने वाले 100 सालों तक हमें देना, हमारे आने वाली जनरेशन को देना, ये भाई इंडियंस की अब जिम्मेदारी है। और यही चीज है जो भारत के क्रिकेट को अपलिफ्ट कर रही है, क्योंकि गावस्कर साहब को भी, कपिल देव को भी, उससे पहले भी जितने क्रिकेटर्स आए उनको हम लोग आज भी जो है उसी तरह का, पटौदी तक को आज भी भाई उसी तरह का रिस्पेक्ट भारतीय क्रिकेट में मिलता है। उनके नाम से ट्रॉफीज चलती है, ट्रिब्यूट होता है। तो आज के जो हमारे लेजेंड है उनके साथ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी राय, आप अपनी राय लिखिए। चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट पृथ्वी शॉ के हवाले से निकल कर आ रही है। पृथ्वी शॉ को लेकर बड़ी अपडेट है। पृथ्वी शॉ को लेकर अपडेट ये है कि वो चाहते हैं कि 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम में खेलें। रिसेंटली उन्होंने कई सारी बातें करी, कई सारा खुलासा किया। उन्होंने कहा किस्मत उनके साथ नहीं रही, 4 सालों तक उन्होंने क्रिकेट को कम समय दिया, उन्होंने उतना समय खेल को नहीं दिया, इसलिए उनका बैट पैच चालू हुआ। जब वो टीम से बाहर हुए तो बहुत निराश हुए, ऋषभ पंत ने उनका साथ दिया। ये सारी बातें मैं आपको कल और परसों के एपिसोड्स में बता चुका हूं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि वो ना चेन्नई में जाना चाहेंगे, ना वापस अपनी पुरानी टीम दिल्ली में जाना चाहेंगे, ना आरसीबी में जाना चाहेंगे। वो मुंबई इंडियंस की टीम में 2026 में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुंबई बॉय है और वो मुंबई की टीम में जरूर खेलना चाहते हैं। हालांकि पिछले साल के आईपीएल में, मतलब इसी साल, वो बिके ही नहीं थे। रिप्लेसमेंट के रूप में भी उनको किसी ने नहीं पूछा था। लगातार खराब फॉर्म हमने देखा। नहीं तो पृथ्वी शॉ तो ऐसा खिलाड़ी था जो एक टाइम पे भाई लगातार 2018-2019 का दौर हमें याद
आता है। लगातार रेगुलरली भाई ये बंदा ऑरेंज कैप की दौड़ में भागता था और अगर आप ऑरेंज कैप आईपीएल को उठाकर देखते थे पृथ्वी शॉ का नाम आप वहां देखते थे। लेकिन पिछले 4 साल एकदम से सब कुछ पलट गया पृथ्वी शॉ के लिए और अब वो चाहते हैं वापसी करें। अब देखो यार मुंबई ले गया नहीं, ये तो समय बताएगा और उनका फॉर्म बताएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं 5वीं बड़ी रिपोर्ट में बात करते हैं दोस्तों जियो ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जियो ने 300 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और वो बस अब इंचेस दूर है नेटफ्लिक्स को पीछे करने से। नेटफ्लिक्स जो कि दुनिया भर में 301.6 मिलियन सब्सक्राइबर रखती है वो जियो से पिछड़ने वाली है। अब आप अंतर समझिए, जियो और हॉटस्टार और जियो स्टार जो बना है ये भारत की कंपनी बनी है और ये इसके जो सब्सक्राइबर है मेनली इंडिया में, लेकिन नेटफ्लिक्स के ग्लोबली सब्सक्राइबर है और उस नेटफ्लिक्स को भी हम इंडियंस पछाड़ने वाले हैं। तो लाइक बनता है भाई, थैंक्स टू इंडियन प्रीमियर लीग। रिपोर्ट यही है कि आईपीएल के कारण ये 300 मिलियन का मार्क जियो स्टार अचीव कर पाया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जियो सिनेमा अलग था, हॉटस्टार अलग था। जब ये मर्ज हुआ तो इनके सब्सक्राइबर्स भी मर्ज होकर आईपीएल देखने के लिए आए तो उसके कारण फ्यूल्ड अप हुआ, 300 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर्स की संख्या। दूसरी बड़ी चीज है कि इंडियन कंटेंट अब अच्छा आने लगा है क्योंकि दोनों मर्ज हो गए हैं तो तगड़ा पावर हाउस बन गया। और नेटफ्लिक्स पे भी लोग हैं लेकिन इकोनॉमी वाइज भी थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है जियो स्टार, तो लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। भैया चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ी ट्रेड बनाने की कोशिश की है और एक बड़ा ऑफर कर दिया है किसको, राजस्थान रॉयल्स को। 2 खिलाड़ियों की ट्रेड का ऑफर किया है और 2 खिलाड़ियों की ट्रेड के एवज में संजू सैमसन का ऑफर आया है। रिपोर्ट यह है दोस्तों की दुबे और अश्विन की जगह पर सैमसन को ट्रेड कराना चाहती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। मतलब दुबे और अश्विन राजस्थान रॉयल्स में चले जाएंगे और संजू सैमसन यहाँ पर आ जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। ये दोनों ही खिलाड़ी पहले राजस्थान रॉयल्स में खेल चुके हैं, शिवम दुबे भी खेल चुके हैं और अश्विन तो खेल ही चुके हैं। तो ये दोनों ही प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जिनको चेन्नई वापस राजस्थान में देना चाहती है और संजू सैमसन को लाना चाहती है। रुतुराज गायकवाड़ को कहीं नहीं भेजना चाहती चेन्नई की टीम। आप खुद ही सोचिए, गायकवाड़ रहेंगे बेशक कप्तान ना रहे लेकिन ऊपर से आपको एक इंडियन खिलाड़ी मिलता है ओपनिंग करने के लिए। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 नंबर 4 पे आपको सैमसन मिलते हैं। तो एक बड़ी ट्रेड डील होने की रिपोर्ट है और ये किसने खुलासा किया भैया, अश्विन के काफी करीबी व्यक्ति ने ट्वीट किया है इस बात को लेकर और इस बात का खुलासा किया है। मतलब बहुत ही कमेंडेबल सोर्सेज से ये रिपोर्ट आ रही है। हालांकि लगभग 15-20 दिन पहले से मैं बोल रहा हूं कि संजू सैमसन ट्रेड होने वाले हैं, संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर बात है, चेन्नई इंटरेस्टेड है और अब वो चीजें वो परते धीरे धीरे खुलने लगी और इसीलिए बोल रहा हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, सबसे पहली ट्रेड होगी यहीं पर पता लगेगी। और टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर रखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर तो रात को 3 बजे भी ट्रेड होगी तो सबसे पहले डल जाएगी, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी ज्वाइन हो जाओ, परिवार का हिस्सा बन जाओ। आगे बढ़ते हैं भाई 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है उन्मुक्त चंद के हवाले से। उन्मुक्त चंद को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उन्मुक्त चंद मेजर लीग क्रिकेट में वापस फॉर्म में आ गए। जी हाँ, मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए 6 मैचों में 46 के एवरेज के साथ उन्मुक्त चंद 232 रन बना चुके हैं। आपको बता दूं भारत के हवाले से उन्मुक्त चंद अंडर 19 में भारत की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन बाद में आईपीएल खेलने आए, आईपीएल में मौका नहीं मिला, पिछले 2-3 सालों से यूएसए चले गए और 32 साल के उन्मुक्त चंद अब यूएसए के खिलाड़ी बन चुके हैं और अब वहां की जो मेजर लीग क्रिकेट होता है जो कि यूएसए का आईपीएल होता है वहां पर खेल रहे हैं और केकेआर की टीम का हिस्सा है। यहां से अब चांसेस बढ़ जाते हैं उन्मुक्त चंद के आईपीएल में भी खेलने के। हालांकि भाई हमने आईपीएल में इस बार भाई देखा है कि बल्लेबाजों की कमी महसूस हुई है। कई टीमों के पास अच्छे बैट्समैन, विदेशी बल्लेबाजों के फॉर्म कमी दिखी और उन्मुक्त चंद जैसे प्लेयर्स अब हो सकता है आईपीएल में फिर एंट्री ले, लेकिन इस बार विदेशी प्लेयर बनकर और यूएसए के खिलाड़ी बनकर वो खेलते हुए नजर आए। हो सकता है केकेआर ही उन्हें भाई 2 करोड़ या 1.5 करोड़ में इस बार के आईपीएल नीलामी में ले ले। तो छोटी नीलामी में उन्मुक्त चंद के चांसेस बिकॉज ऑफ द रीसेंट फॉर्म बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है डेवॉल्ड ब्रेविस के हवाले से। डेवॉल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इस बार खेले थे एक अच्छे पैच के कारण। अब ट्राई सीरीज जो कि होने वाली है माफ कीजिए 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच, उसमें डेवॉल्ड ब्रेविस की एंट्री साउथ अफ्रीका की नेशनल स्क्वाड में हो गई है। जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये तीनों देश मिलकर एक ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। ट्राई सीरीज का कंसेप्ट खत्म हो गया था, आईसीसी ने इसको बंद भी किया फिर चालू किया और अब हम देख रहे हैं ट्राई सीरीज होने लगी है। और एक जो ऐतिहासिक ट्राई सीरीज होती थी श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, जिसको कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के नाम से भी जाना गया था और बहुत ट्राई सीरीज हमने 2011, 12, 13 के दौर में ये देखी थी। इसको भी भाई मेरे हिसाब से फिर से शुरू होना चाहिए और इसमें मेरे हिसाब से आप श्रीलंका नहीं तो आप कोई दूसरी टीम और ऐड कर सकते हो, क्योंकि उस जमाने की तो लंका बड़ी तगड़ी हुआ करती थी और उस जमाने में ये ट्राई सीरीज बहुत बड़ी हो गई थी 2011, 12 और 13 के दौर में। बाद में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मेरे हिसाब से एक ट्राई सीरीज होनी चाहिए जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलने चाहिए। और आप भी इस ट्राई सीरीज के लिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं भाई, अब यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो मेजर लीग क्रिकेट जिसको अमेरिका का आईपीएल कहा जाता है उसका थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। साउथ सैन फ्रांसिस्को की टीम टॉप कर रही है। चेन्नई और एमआई की जो टीमें हैं, सब्सिडरी टीमें हैं, वो नंबर 3 और नंबर 4 पर है और लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की टीम है नंबर 6 पर, सबसे आखिर में चल रही है। ये वही लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की टीम है जिसमें उन्मुक्त चंद खेल रहे हैं, जिनके बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको पहले बताया। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं।
शेड्यूल क्या है भारत का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का। दरअसल दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब आगे कौन कौन से टूर्नामेंट होने हैं। आईसीसी ने ऐसा शेड्यूल जमा दिया है कि आपको हर साल एक बड़ा इवेंट देखने को मिलने वाला है। 2027 में 2026 में तो T20 वर्ल्ड कप होगा जो कि भारत श्रीलंका में होगा, वो आपको पता ही है। 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा जो कि इंग्लैंड में होने वाला है, और ओडीआई वर्ल्ड कप होगा जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में सामूहिक रूप से होने वाला को होस्ट होने वाला। 2028 में T20 वर्ल्ड कप फिर से होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी जो कि भारत की सरजमी पे होगी। हालांकि 2031 तक का टेबल और शेड्यूल तैयार है, लेकिन 2030 और 2031 के वेन्यूज चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये था भाई 2029 तक का शेड्यूल, मतलब हर साल हमें बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा। अगले साल T20 वर्ल्ड कप, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2028 में T20 वर्ल्ड कप फिर से, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी। लाइक बनता है। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।